गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा डायमेंशंस का जो लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने डायमेंशंस को पढ़ चुके थे। कुछ क्वांटिटी ऐसी थी जिसके डायमेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, और कुछ जो बची हुई क्वांटिटी हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस आज हम डिस्कस करेंगे और उनकी न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे कि आप किस तरह से न्यूमेरिकल तक अप्रोच करेंगे। वो सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो हमने लास्ट टाइम वॉल्यूम पढ़ लिया था। आज जो हमारा डायमेंशंस क्वांटिटी है वो पढ़ेंगे हम डेंसिटी। तो डेंसिटी जो था, डेंसिटी का मतलब रहता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के डायमेंशन जो थे वो थे m1 और वॉल्यूम के डायमेंशन थे L3। तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 L-3। यहाँ टाइम नहीं आया तो हम टाइम को 0 कह सकते हैं। m1 L-3 और T0 भाई। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। फोर्स को कैलकुलेट करिए। फोर्स जो होता है बच्चों उसका फॉर्मूला रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो फॉर्मूला बच्चों वो क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन है उसके जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे m1 मास के m1 एक्सेलरेशन के L1 T-2। तो ये बन जाएगा हमारे पास m1 L1 और T-2। इसका जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो रहेगा m1 L1 और T-2। जो फोर्स के डायमेंशन होंगे वही डायमेंशन होते हैं टेंशन के लिए। सेम जो फोर्स के डायमेंशन है वही डायमेंशन किसके रहने वाले हैं बच्चों, टेंशन के लिए। ओके, वर्क का फॉर्मूला होगा बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स के जो डायमेंशन हैं वो होंगे m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे L1। तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 L2 और T-2, m1 L2 T-2। जो डायमेंशन वर्क के होंगे वही डायमेंशन हमारे एनर्जी के लिए होंगे। सेम डायमेंशन हमारे टॉर्क के लिए रहते हैं बच्चों। सेम डायमेंशन जो वर्क के होंगे वही डायमेंशन एनर्जी के लिए रहेंगे, वही डायमेंशन हमारे वर्क के, एनर्जी के और टॉर्क के सब के डायमेंशन बच्चों सेम रहने वाले हैं। ओके, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला रहता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे m0 L0 T-1। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा m0 L0 T-1। यहाँ से हम प्रेशर को भी बता सकते हैं। प्रेशर के जो फॉर्मूला होगा, प्रेशर होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के जो डायमेंशन होते हैं वो होंगे m1 L1 T-2 और एरिया के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे L2। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से m1 L-1 और T-2। ये प्रेशर के लिए हो जाएगा। जो प्रेशर का होगा सेम होगा बच्चों स्ट्रेस के लिए, सेम होगा यंग मॉडुलस के लिए। यंग मॉडुलस सेम डायमेंशन यंग मॉडुलस के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद आता है पावर। पावर जो होगा, पावर का फॉर्मूला रहता है बेटा वर्क अपॉन टाइम। वर्क जो होता है, वर्क के डायमेंशन होंगे यहाँ m1 L2 T-2 और टाइम के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे T1। तो वर्क के जो हमारे पावर के जो डायमेंशन आए वो हो जाएंगे m1 L2 और T-3। ये हमारे पावर के डायमेंशंस निकल जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे डायमेंशंस हैं वो लिखेंगे हम। पावर के लिए हमारे पास आ गए प्लैंक्स कांस्टेंट।
नेक्स्ट जो डायमेंशन पूछे जाते हैं हमसे वो रहता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, उसका रिजल्ट है E इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से h को निकालेंगे तो E डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो था m1L2T-2, और फ्रीक्वेंसी के जो होंगे वो रहेंगे बच्चे हमारे पास T-1। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये बन जाएगा m1L2T-1। ये हमारे पास डायमेंशन आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। लीनियर मोमेंटम के जो डायमेंशन होंगे बच्चों, लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं P से, P इज इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी, और मास के डायमेंशन m1 है और वेलोसिटी के डायमेंशन होंगे L1T-1। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा m1L1T-1। तो लीनियर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या है भाई हमारा m1L1T-1। ये रिजल्ट रहता है हमारा लीनियर मोमेंटम के लिए। ऐसे ही बच्चों अगर हमें एंगल के डायमेंशन निकालने हैं, एंगल जो होता है वो रहता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी m0 L0 T0। एंगल के जो होंगे हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं निकल के आते हैं, m0 L0 T0 ये डायमेंशन इसके लिए रहते हैं। ओके, उसके बाद आती है टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमारी क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। m मास है, r रेडियस है उसके लिए, तो मास के लिए हो जाएंगे m1 और रेडियस के लिए हो जाते हैं l। तो l स्क्वेयर है तो यहाँ स्क्वेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों m1 और रेडियस का l था तो ये हो जाएगा l2 और t0 हो जाएगा इसके लिए। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से जो हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं, आप सब लोगों की एनसीईआरटी की किताब में और दूसरी जो हेल्प बुक आप यूज करते हैं उन सब के अंदर ऐसे फॉर्मूले याद करेंगे और उनके डायमेंशंस हम निकाल देंगे। अब जो मेन हम आज लेक्चर है हमारा डायमेंशन लेक्चर 2, इसमें हम न्यूमेरिकल्स को ही अप्रोच करने वाले हैं। तो अब हम डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, डायमेंशंस को यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा और किन चीज़ों को कैलकुलेट करने में इसका यूज किया जाता है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है डायमेंशंस की वो 4 तरह की रहेंगी। पहली जो एप्लीकेशन है वो रहती है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी ऑफ अननोन क्वांटिटी। हमें अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन फाइंड अप करने हैं। सेकंड जो है वो रहेगा बच्चों टू चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला हमें क्या करनी है, एक फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक करनी है कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं है, गलत है वो फॉर्मूला, ये हमें देखना होगा। थर्ड जो रहेगा वो रहता है टू ड्राइव ए फॉर्मूला। टू ड्राइव ए फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कैसे किया जाएगा वो हमें यहाँ बच्चों डिस्कस करना है। और फोर्थ जो टर्म रहती है वो है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम
एक तरह के सिस्टम को हमें दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहले एक बार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बच्चों इसने ना दो स्टेटमेंट दिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि पहली जो स्टेटमेंट थी ये कहता है ओनली द क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड हैविंग सेम डायमेंशन। सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशंस सेम रहने वाले हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या थी, ओनली द क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड हैविंग सेम डायमेंशन। सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशन सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे, L प्लस L करेंगे बच्चों, तो ये L ही रह जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 5 मीटर में अगर मैंने 10 मीटर को ऐड किया, 5 मीटर के डायमेंशन L1 रहेंगे, 10 मीटर के डायमेंशन L1 रहेंगे, इज इक्वल टू 15 मीटर करेंगे तो उसके भी डायमेंशन बच्चों L1 ही रहेंगे। तो अगर डायमेंशनली हम लेंथ में लेंथ ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, लेंथ ही आएगा। ऐसे ही बच्चों अगर टाइम में से टाइम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो डायमेंशंस की फॉर्म में होगा वो T ही आएगा, क्योंकि टाइम से टाइम सब्ट्रैक्ट करने पे टाइम ही बचेगा और उसके डायमेंशन T रहेंगे। अगर मैं ऐसा लिखे L प्लस T, अगर मैं लेंथ के अंदर टाइम जोड़ूं तो उसका कोई सेंस नहीं होगा यहाँ, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ ऐसे ऐड नहीं कर सकते भाई, नॉट पॉसिबल। क्लियर? जैसे मैंने कह दिया 10 न्यूटन प्लस 5 सेकंड, इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल रहेगा। सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी में उनको जोड़ा जा सकता है जिनके डायमेंशंस सेम रहेंगे, यानी कि लेंथ में लेंथ को जोड़ सकते हैं और टाइम में से टाइम को ही घटा सकते हैं या टाइम में से टाइम को ही ऐड किया जा सकता है। क्लियर? सेकंड जो इसकी स्टेटमेंट है बच्चों वो रहेगा सेकंड स्टेटमेंट था इसका, एनी इक्वेशन और फॉर्मूला इज करेक्ट इफ डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, if dimension of both sides are same। if dimension of both sides are same, सिर्फ कोई भी इक्वेशन या कोई फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों तरफ के डायमेंशन सेम हो गए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। जैसे अब हम बारी बारी इन सब के न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, तो पहले हम एक्यूरेसी को ही चेक करेंगे। पहली जो एप्लीकेशन थी वो यही है, चेकिंग द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। अगर हमें उसकी एक्यूरेसी निकालनी है, करेक्टनेस निकालनी है उस फॉर्मूले की, तो देखिए फॉर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये होमोजेनिटी पे ही बेस रहता है, और होमोजेनिटी का क्या कहना था कि कोई भी इक्वेशन तब करेक्ट होगी जब उसके दोनों तरफ के डायमेंशंस इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ न्यूमेरिकल उठाते हैं इसका। फर्स्ट न्यूमेरिकल t इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो रहता है t इक्वल टू
2 पाई रूट एल अपॉन जी। एल लेंथ ऑफ स्प्रिंग होती है, जी यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर बच्चों हमें इसका ये देखना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, अगर हमें इसकी एक्यूरेसी को निकालना है तो देखिए क्या करेंगे। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन निकाल देंगे, फिर राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकाल देंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो हम कह देंगे फॉर्मूला करेक्ट है, अगर दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में कौन है बच्चों, टाइम टी के जो डायमेंशन होंगे m0 l0 t1 रहने वाले हैं। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं बच्चों तो राइट हैंड साइड में वैल्यू है हमारा 2 पाई रूट एल अपॉन जी। यहां डायमेंशन निकालेंगे 2 पाई, हमने पढ़ा था ये डायमेंशनल कांस्टेंट वैल्यूज है। इन वैल्यू के कोई ये 2 है, पाई है, 1 2 3 जितने नंबर होते हैं, पाई ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इनके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। इधर बचा रूट है तो पावर 1/2 लिख लेंगे। लेंथ के डायमेंशन होते हैं L1 और ग्रेविटी के होंगे L1 t-2 और इसका पावर हो जाएगा 1/2। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -2 को ऊपर लेके जाइए, t की पावर 1/2 और इसका पावर हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों t1। तो यहाँ इसको लिखा जा सकता है m0 l0 t1। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन थे m0 l0 t1 था, राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन क्या बच्चों m0 l0 t1। तो दोनों तरफ के जो डायमेंशन होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा करेक्ट है। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। फॉर्मूला इज करेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, ये करेक्ट वैल्यू रहता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 3/16 mv²। काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट दिया गया है बच्चों वो किसके बराबर है, 3/16 mv²। अगर इसको देखना है हमें कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है या इनकरेक्ट है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा तरीका क्या था, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन आप निकालेंगे। एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन मैंने बताए थे बच्चों, वर्क के जैसे होंगे m1 l2 t-2 और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के डायमेंशन देखिए क्या है, 3/16 mv²। अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी कि जो ये 3/16 है, 3/16 जो है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इनके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। तो बचा क्या बच्चों, यहाँ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये होंगे m1 और वेलोसिटी के होते हैं L1 t-1 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बच्चों m1 l2 और t-2। तो आप देख सकते हैं कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के थे वही डायमेंशन बच्चों हमारे राइट हैंड साइड के आ जाते हैं। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। फॉर्मूला इज करेक्ट। तो जो ये फॉर्मूला हमारा आया है ये करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। SNF इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। SNF इज इक्वल टू u प्लस
a/2 इंटू 2n-1। अगर हमें ये चेक करना है बेटा कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ SNth का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, कि किसी पर्टिकुलर सेकंड पे बॉडी कितना चली है। u का मतलब होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन, और ये बाद वाली पूरी टर्म टाइम को रिप्रेजेंट करती है। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बच्चों, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस बटे टाइम के डायमेंशन हो जाएंगे, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, और ये पूरी टर्म टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो वहीं हमारा हमें एक्यूरेसी चेक करनी है, तो हमें निकालना पड़ेगा पहले डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होंगे। SNth के जो डायमेंशन होंगे बच्चों वो होंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम m0 L1 t-1, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकालिए, क्या आएंगे u प्लस a/2, a इज एक्सेलरेशन, और 2n-1 मस्ट बी इक्वल टू u की जो वैल्यू होगी u की वो होगी L1 t-1 इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस इस 2 के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, एक्सेलरेशन के होंगे बेटा L1 t-2 और 2n-1 ये पूरा टाइम है, तो ये हो जाएंगे t1। तो ये हो जाएगा बच्चों L1 t-1 प्लस L1 t-1। हमने पढ़ा था ओनली द क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैविंग सेम डायमेंशन। इस टर्म के डायमेंशन आप देखोगे और इस टर्म के डायमेंशन देखोगे तो दोनों क्या आ रहे बच्चों, सेम आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, L में L जोड़ते थे तो L ही हो जाता था, तो ये सेम क्वांटिटी आ जाएगी बेटा यहाँ L1 t-1, मास नहीं है तो लिख देंगे m0। तो आप देखिए क्या इक्वेशन आई हमारे पास। हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशन हमारे लेफ्ट हैंड साइड के थे वही डायमेंशन राइट साइड के आ गए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, करेक्ट। तो जो फॉर्मूला आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए, हम वर्क इज इक्वल टू, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू हाफ mv² प्लस ma, हाफ mv² प्लस ma। ये फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है। हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी, मास इनटू एक्सेलरेशन इज द फोर्स। क्या हमें देखना है क्या फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वर्क का मतलब डायमेंशन आप लोगों को पता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के डायमेंशन हो जाएंगे m1, वर्क के लिख देते हैं डायरेक्ट m1 L2 और t-2, m1 L2 t-2। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड को देखिए, हाफ mv² है बच्चों, क्या है, हाफ mv² प्लस ma। तो काइनेटिक एनर्जी के हमें पता है, एनर्जी के जैसे ही होने हैं m1 L2 t-2, अगर आप अलग अलग निकालेंगे तो भी वहीं आएंगे। तो एनर्जी के तो हो गए बच्चों m1 L2 t-2, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, और फोर्स के होते हैं m1 L1 t-2। तो आप देखिए यहाँ लेंथ डिफरेंट है दोनों की, तो इनको ऐड नहीं किया जा सकता। ओनली द क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैविंग सेम डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड के ये डायमेंशन हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन हमारे पास ये थे, तो क्या इक्वल हुए, नहीं ना। तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
राइट हैंड साइड, इनकरेक्ट। तो बच्चा जो फॉर्मूला आएगा यहाँ से वो क्या गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, कोई फॉर्मूला ये करेक्ट नहीं था। क्लियर है? ऐसे आप लोगों को इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। नेक्स्ट जो टाइप आती है हमारी सेकंड टाइप, टू ड्राइव ए फॉर्मूला, टू ड्राइव ए फॉर्मूला। बच्चों कोई भी फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशन। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, that means any equation or formula is correct if dimension of both sides are same। अगर उसके दोनों तरफ के डायमेंशन सेम होंगे तो कोई भी फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका न्यूमेरिकल फर्स्ट देखिए, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is depend on length of the string, length of the string and acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity, then derive its formula, then derive its फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है बेटा, गिवन k इक्वल टू 2 पाई, और गिवन है यहाँ पे k की वैल्यू जो होगी वो 2 पाई होगी बेटा। देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या कहता है, द टाइम पीरियड ऑफ, यहाँ जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी पे लगा लीजिए, जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है उन क्वांटिटीज को लिख लीजिए, वो कौन है, लेंथ और ग्रेविटी है बच्चों। तो t इक्वल टू, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा k कांस्टेंट l की पावर a और g की पावर b है बच्चों। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे, हेयर k इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, k इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ k के कोई डायमेंशन नहीं होंगे बच्चों, तो t इक्वल टू, यहाँ डायमेंशन पुट करिए, टाइम के क्या हो जाएंगे, m0 L0 T1, k के कोई डायमेंशन होंगे नहीं, लेंथ के हो जाएंगे बच्चों L1 की पावर a, और ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के जैसे L1 T-2 की पावर b हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, L1 t की पावर -2 और होल पावर क्या हो जाएगी, b। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास m0 L0 T1 मस्ट बी इक्वल टू L की पावर a और L की पावर b, t की पावर -2b। तो ये हुआ m0 L0 T1 इक्वल टू L की पावर a प्लस b और t की पावर -2b। अब यहाँ कंपेयर द डायमेंशन करिए, दोनों तरफ डायमेंशंस को कंपेयर करिए। L के डायमेंशन a प्लस b है, वो किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर, क्योंकि इधर L के डायमेंशन 0 हैं, इधर t के डायमेंशन -2b है, इधर 1 है।
तो लेंथ के डायमेंशन a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0 और इधर देखिए -2b इक्वल टू 1। तो b की जो वैल्यू होगी बच्चों वो आ जाएगी -1/2। यहाँ पुट कर दीजिए a -1/2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या आया हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों -1/2। जो a और b की जो वैल्यू आई ना उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a and b in equation फर्स्ट वी गेट। तो पहली इक्वेशन में रखेंगे क्या आएगा, t इक्वल टू के l की पावर a थी और a की पावर a की वैल्यू आई है 1/2, तो यहाँ रखेंगे 1/2। g की वैल्यू थी b और b की वैल्यू आई है -1/2, तो यहाँ सोल्व करेंगे इसको, l की पावर 1/2 नीचे लेके जाएंगे, g की पावर 1/2 हो जाएगा। k की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2 पाई और l/g इसको लिख सकते हैं इसकी होल पावर 1/2। तो t इक्वल टू 2 पाई, l की वैल्यू और g दोनों पे 1/2 था तो रूट लगा देंगे हम यहाँ, t इक्वल टू 2 पाई रूट l/g। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा वो होगा बच्चों, कोई भी इक्वेशन आप अपनी जो आपकी क्लास है उसमें से जो भी कोई भी फॉर्मूला आप इस मेथड से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे फोर्स ऑफ ए बॉडी इज डिपेंड ऑन its mass and acceleration, then drive its formula। तो हमें उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या होगा, कौन डिपेंड करता है बच्चों, फोर्स डिपेंड करता है किस पे, मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे। तो m फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और a प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, f इज इक्वल टू k m की पावर a और a की पावर b, इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। यहाँ k कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा, k के डायमेंशन होंगे नहीं, तो फोर्स के आए m1 l1 t माइनस 2, k के डायमेंशन नहीं है, k को छोड़ दीजिए, मास है m1 की पावर a हो जाएगा बच्चों, a है एक्सेलरेशन l1 t माइनस 2 की पावर हो गया b हमारे पास। नेक्स्ट आएगा m1 l1 t माइनस 2 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -2b। यहाँ से a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशन वी गेट कंपेयर कीजिए, m की पावर a है, a इक्वल टू 1, l की पावर b है तो b इक्वल टू 1, -2b इक्वल टू -2, यहाँ से भी देख सकते हैं आप b की वैल्यू 1 ही आएगी। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए तो क्या आएगा, f इज इक्वल टू k और m की पावर a है, m की पावर 1, b की पावर यहाँ एक्सेलरेशन की पावर b है तो इसकी पावर 1, f इज इक्वल टू k ma। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। इफ अगर क्वेश्चन में ऐसा होता k इक्वल टू 1 तो यहाँ हो जाता हमारा फॉर्मूला f इज इक्वल टू ma। तो हम इस तरीके से इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो नेक्स्ट टाइप थी हमारी,
टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते थे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था कि सिर्फ उन क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके डायमेंशन एक जैसे रहेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन क्या होगा, P इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई C प्लस T। हेयर P इज प्रेशर एंड T इज टाइम। P तो बच्चों प्रेशर है और T यहाँ पे टाइम है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ABC। ABC कोई अननोन क्वांटिटी, हमें पता नहीं कि वैल्यू क्या है, इनका नोमेनक्लेचर क्या है, लेकिन हमें इनके डायमेंशंस निकालने हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, पहली जो टर्म होगी ये पावर इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये दोनों मिलके पावर को बढ़ाती हैं, तो A की भी डायमेंशन पावर के बराबर होंगे और इस सेकंड टर्म जो पूरी टर्म है ये सेकंड हमारी BC प्लस T, इसके भी डायमेंशन पावर के बराबर ही होंगे। तो देखिए बेटा पहले क्या करेंगे, A इक्वल टू P प्रेशर है, सॉरी यहाँ P प्रेशर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर के डायमेंशन थे M1 L-1 और T-2, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, A के डायमेंशन प्रेशर के बराबर ही हो जाएंगे। B अब इसके डायमेंशन निकालेंगे। C के देखिए C किस में ऐड हुआ है, टाइम में, तो मैंने बताया था ओनली द क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैविंग सेम डायमेंशन। इसका मतलब C के भी जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होंगे बच्चों, T के बराबर ही होंगे। तो C के जो डायमेंशन होंगे वो आ गए हमारे टाइम के बराबर T1। प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू B डिवाइडेड बाई C की जगह टाइम रखेंगे T प्लस T, इसके डायमेंशन हो जाएंगे बच्चों T, टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो टाइम ही आएगा, तो B जो होगा प्रेशर इनटू टाइम, और प्रेशर के जो डायमेंशन होते थे M1 L-1 T-2 और T है टाइम T1, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू M1 L-1 और T-1, ये हमारे B के डायमेंशन हो जाएंगे। ऐसे ही मान लो हमने ये लिख लिया सेकंड क्वेश्चन, F इज इक्वल टू A√x प्लस BT², F इज इक्वल टू A√x प्लस BT²। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। F फोर्स है, X डिस्टेंस है, T टाइम है, और A और B के बेटा हमें डायमेंशंस फाइंड अप करने हैं। या हमें ये भी कह सकता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A क्रॉस B, कि भाई इधर A क्रॉस B के डायमेंशन क्या होंगे, या A बाई B के डायमेंशन क्या होंगे, या ये भी पूछ सकता है A और B के डायमेंशंस निकालिए। तो मैंने क्या बताया, ये दोनों टर्म्स मिलके फोर्स बनाती हैं, तो ये भी वैल्यू फोर्स के बराबर होगी और ये भी वैल्यू फोर्स के बराबर होगी। तो A√x मस्ट बी इक्वल टू F A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई √x। बेटा फोर्स के डायमेंशन होंगे M1 L1 T-2 और डिस्टेंस के डायमेंशन होते हैं L1, पावर इसकी 1/2 है, तो सोल्व कर देंगे। A इक्वल टू M1 L की पावर ऊपर जाएगा तो -1/2 होता है, ये बचेगा 1/2 और T की पावर -2, और यहाँ से इसको भी इक्वल रख दीजिए, BT² मस्ट बी इक्वल टू F, B निकालेंगे तो F डिवाइडेड बाई T², तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी फोर्स जो होगा M1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई T का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी B इज इक्वल टू M1 L1 T-4। तो B की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, M1 L1 T-4। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे A क्रॉस B के डायमेंशन आपको निकालने हैं, तो A क्रॉस B कर लीजिए। A क्रॉस B, A के डायमेंशन कितने हैं, A के डायमेंशन ये रहे हमारे पास M1 L
की पावर 1/2 और t की पावर -2 क्रॉस m1 L1 t की पावर -4। तो क्या आएगा बच्चों, m1 m की पावर 2 हो जाएगा, L की पावर 3/2 हो जाएगा और t की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, आज यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे और इसकी एक टाइप बच गई है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके IIT और JEE में लास्ट ईयर डायमेंशन से आए हैं उनको भी उसी टॉपिक के साथ क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए।